स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन डी डायमेंशनल एमएसटी के बारे में। तो गाइस सॉरी फॉर द लेट वीडियो। और इस बार यार हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए थोड़ी लेट हो गई प्रॉब्लम सॉल्व करने में और सॉल्यूशन बनाने में। तो मैंने यहाँ पे सेटर के सॉल्यूशन को ही यूज किया है। लेकिन अगर आपने सेटर का सॉल्यूशन देख लिया है फिर भी मेरे पास कुछ स्पेशल है आपको बताने के लिए, जो आप कर सकते थे जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेटर से भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में आपको पास n दिया गया है, n नंबर्स ऑफ नोड्स हैं। और n नंबर्स ऑफ नोड के हर नोड के अंदर d डायमेंशंस है। यहाँ पे मैंने फिलहाल वन डायमेंशन लिया हुआ है इसके लिए। तो सारे d डायमेंशंस हैं। तो d डायमेंशन मतलब उसके पास d कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे कि अगर टू डायमेंशन होता है यहाँ पे, तो दो कोऑर्डिनेट होते। तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हमको पॉइंट्स एन दिए, एन नोड्स दिए गए हैं, ये सारे नोड आपस में कनेक्टेड हैं। तो मतलब यहाँ से आप सारे पे जा सकते हैं, और यहाँ से भी आप सारे पे जा सकते हैं, यहाँ से भी आप सारे पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जाने की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमको मैनहट्टन डिस्टेंस से मिलती है। मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप इसके सारे डायमेंशंस के साथ जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो है यहाँ का वेट। तो यहाँ का कुछ वेट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे नोड है 1 और यहाँ पे है 2। तो 2 और 1 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1। तो यहाँ पे 1 बनेगा, 1 वेट होगा इसका। और फिर अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 और 1 के बीच का आपस का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 4 है। तो इसका वेट 4 होगा। ऐसे ही हमको सारे नोड्स के वेट निकालने हैं। तो सारे वेट्स निकल जाने के बाद आपको इसका एमएसटी बनाना है, मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। तो मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि आप इनमें से वो सारे एजेस को कनेक्ट कीजिए जिसकी वेट ज्यादा है, और सच दैट ये एक ट्री फॉर्म हो जाए, n इंटू एन माइनस वन कनेक्शन हो इसमें। जैसे कि यहाँ पे अभी 5 नोड्स हैं। तो 5 नोड्स की एमएसटी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे 1 आप 5 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में लार्जेस्ट मिलेगा 4 हमको मिलेगा डिफरेंस। तो 1 5 को साथ ही साथ आप 2 से कनेक्ट करेंगे, और ये 4 को 1 से कनेक्ट करेंगे, और 3 को आप 5 या 1 से किसी से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 डिस्टेंस, और यहाँ का हो जाएगा 3 डिस्टेंस, और यहाँ का हो जाएगा 3 डिस्टेंस, और यहाँ का हो जाएगा 2। तो 4 3 3 2 हो गया। तो इन सारे अगर वेट को मैं सम कर देता हूँ तो 12 आता है। तो हमारा जो सारे को मैं सम कर देता हूँ तो 12 आता है। तो मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो 12 है। तो हमको क्वेश्चन में यही रिटर्न करना था एज इन आउटपुट। तो गाइज मैं आपको 10 पॉइंट्स के लिए बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। तो इसमें 10 पॉइंट्स के लिए आप सीधा एमएसटी लगा सकते थे। मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के दो मेथड्स हैं, मतलब दो एल्गोरिदम्स हैं। पहला है क्रुस्कल और दूसरा है प्रिम्स। ये दोनों एल्गोरिदम से आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। तो 10 पॉइंट के लिए तो बहुत ही इजी था, या तो आप क्रुस्कल लगा दीजिए या तो आप प्रिम्स लगा दीजिए, आपको पूरे 10 पॉइंट्स तो मिल ही जाने हैं। ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं कि कैसे हमको 100 पॉइंट्स की तरफ सोचना है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये बनाने का मतलब इसमें मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का। तो अगर मैं देखूं तो 1 सबसे नीचे होगा और 5 सबसे ऊपर होगा। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो 1 सबसे नीचे होगा और 5 ऊपर होगा। 1 डायमेंशन के हिसाब से पहले सोच रहे हैं हम, फिर आगे के डायमेंशन हम खुद करके देख लेंगे। ठीक है। तो 1 के बाद यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो 4 के बाद 5 नोड है। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई है मेरे नजर में, तो पहले 1 से 5 को कनेक्ट करना सबसे प्रॉफिटेबल। क्यों ये सबसे प्रॉफिटेबल है? क्योंकि ये दोनों आपस में सबसे दूर है। जो सबसे दूर है वो उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इन दोनों को पहले कनेक्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे जैसे टू को अगर हम 5 से कनेक्ट करें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि एक ये दोनों कनेक्शन तो पहले ही मेरा बन चुका था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 5 को 2 से कनेक्ट कर दिया। टू टू जो 1 के नजदीक था, अगर मैं इसको 1 से कनेक्ट करूं तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं 2 को 3 से कनेक्ट करूं तो भी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं। और अगर 2 को 4 से कनेक्ट करूं तो भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना 2 को 5 से कनेक्ट करने को प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से 5 को 2 से कनेक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद 1 को हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। हाँ।
अब ये 3 को अगर हम किसी से भी या 1 से या 5 से किसी से भी कनेक्ट कर दें, तो भी चलेगा। तो ये करके मुझे क्या समझ रहा है? ये करके मुझे ये समझ रहा है कि जो नंबर्स 5 5 या 5 4 मतलब ये 5 4 जो नज़दीक हैं, इसके नज़दीक वाले को इसके अपोज़िट से कनेक्ट करना है और इसके नज़दीक वाले को इसके अपोज़िट से कनेक्ट करना है। तो अगर अभी भी इतने से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इस बार मेरे पास 1 2 है, 3 है, 7 तक है, 4 7 ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 7 तक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि 1 और 7 सबसे दूरी पे है आपस में, ठीक है? ये तो क्लियर कट पता चलता है कि 1 और 7 सबसे दूरी पे है अपने से, ठीक है? अब मैं क्या देखूँगा कि ये जो 7 है ना, 7 को 2 से कनेक्ट करने का मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर मैं 2 को 1 से कनेक्ट करूँ, तो नहीं चलेगा। और ऐसा मैं कैसे देख रहा हूँ? ऐसा मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि यार देखिए आप अ, अगर ये अगर मुझे 2 को किसी से कनेक्ट करना है, तो 2 1 से सबसे नज़दीक है और 1 का अपोज़िट 7 है, तो 2 को 7 से कनेक्ट करना है, ठीक है? फिर 6 7 से सबसे नज़दीक है और 7 का अपोज़िट 1 है, तो 6 को 1 से कनेक्ट करना है। फिर ऐसे ही 5 को मुझे 1 से कनेक्ट करना है, 3 को 7 से कनेक्ट करना है और 4 को मैं किसी से भी कनेक्ट कर दूँगा। या तो इससे कर दो, या तो इससे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड से सेम ही आने वाला है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम्पल से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई रहेगी कि वन डायमेंशन में हम कैसे कनेक्शंस करेंगे तो तो प्रॉफ़िटेबल होगा हमको। ठीक है, तो फिर चलते हैं थोड़ा अलग एग्ज़ाम्पल पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक और ली हुई है पॉइंट्स जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने कंटीन्यूअस नहीं लिया है, बिना कंटीन्यूअस लिए हुए समझा है। जैसे पिछली बार 1 टू 7 तक के बीच के सारे नोड थे, तो हर डिस्टेंस था। बट इस बार थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दिया हमने जिसको जिसको मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे पहले 1 है, फिर यहाँ पे 10 है। तो सबसे छोटा जो है वो 1 है और सबसे बड़ा जो है वो 10 है। तो इसमें हम छोटे को बड़े से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? जैसा मैंने पहले आपको बोला था, ठीक है? अब आप अगर देखेंगे कि 10 के जो सबसे नज़दीक है वो 4 है, तो 1 को 4 से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉफ़िटेबल नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 4 को मैं 10 से कनेक्ट करूँगा तो तो मेरा डिस्टेंस जो आएगा वो 6 आएगा। बट अगर 4 को 1 से कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो 3 आएगा। तो लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो 3 है ना, ये ये दोनों साइड से मिडल है, मतलब इधर भी 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 एलिमेंट है, लेकिन ये किसी में भी कनेक्ट करके प्रॉफ़िट नहीं है। हम या तो इसमें ही कर सकते हैं, या तो इसमें ही कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद या देखिए आप 10 को तो यहाँ से ही 3 को यहाँ से ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 को भी इससे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट आंसर तो हमारा यही है कि 10 को 4 से कर दो, 10 को 3 से, 10 को 2 से और 10 को 1 से कर दो। ना कि किसी और नंबर से कुछ और कनेक्शन। लेकिन पिछली बार जो हमने देखा था, वो वाला वो वाले मेथड में ही कुछ छिपा हुआ है ये। कैसे छिपा हुआ है वो मैं थोड़ा आपको एक बार फिर से इलैबोरेट करता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि सारे नोड सारे से कनेक्टेड हैं। तो मैं एक्स्ट्रा नोड्स लेके चल सकता हूँ ना, एक्स्ट्रा नोड्स लेके चल सकता हूँ। लेकिन आप ये नोटिस करिए कि जैसे पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे, फिर इसको किसी से भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड था। बैलेंस्ड मतलब सारे नंबर्स थे, बीच के किसी कोई नंबर गैप गए नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच के सारे गैप ऊपर-नीचे हो चुके हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं देखिए, ये लेना तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉफ़िटेबल है, ये 10 और 1 को लेना तो हमेशा ही प्रॉफ़िटेबल है, कि सबसे बड़ा ले लो और सबसे छोटा ले लो, ठीक है? फिर इसके बाद हम यही करेंगे, क्या करेंगे? हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर इसको इससे कनेक्ट करेंगे, फिर इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको इससे करेंगे और 10 को 3 से करेंगे, 10 को 4 से करेंगे, ठीक है? तो व्हाट आई मीन एक्चुअली फिर से बताता हूँ, ठीक है? फटाफट मैं बताता हूँ। जैसे कि 1 हम 2 से भी कनेक्ट करेंगे, 1 को 3 से भी कनेक्ट करेंगे, 1 को 4 से भी कनेक्ट करेंगे और 1 को 10 से भी कनेक्ट करेंगे
और 10 को 4 से भी करेंगे, 10 को 3 से भी करेंगे और 10 को 2 से भी करेंगे, 10 को 1 से भी करेंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि 1 हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है और 10 हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है। तो इनके बीच में कोई भी एक कॉम्बिनेशन हमारी आउटपुट में आ सकती है। लेकिन ये जो बीच के एजेस हैं, ये एजेस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन से एजेस? जैसे 2 का 1 पे, 2 का 3 पे, 2 का 4 पे, ये होगा ही नहीं। ये तो मतलब ये यहाँ पे डिफाइंड हो गया कि ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। तो आप देख इससे हम मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये है ना ग्राफ, हमारा जो ये ग्राफ बनेगा, उसमें से हम काफ़ी एजेस निग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन से एजेस? जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है। जैसे ये 3 से कनेक्शन विथ 2 नहीं है, तो इसको हमको कंप्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हमारा टाइम n स्क्वायर लग रहा था कंप्यूट करने में, वो n स्क्वायर टाइम नहीं लगेगा इस बार कंप्यूट करने में। क्योंकि इस बार हम पूरे n स्क्वायर कंप्यूट नहीं करने वाले, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि या तो वो बैलेंस्ड हो सकता है, बैलेंस जैसा 1 या 1 टू 5 और 1 टू 7 तक के एग्ज़ाम्पल में लिया था मैंने। या तो वो हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि सारे इससे कनेक्टेड है, या तो ऐसा हो सकता है कि सारे इससे कनेक्टेड है, ठीक है? हाँ, और बीच में कुछ और कॉम्बिनेशंस अगर बन रहे हैं, तो ऐसा बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है? मतलब नहीं बनता है। तो चलते हैं अब अगर आपको ये एक डायमेंशन पे समझ गया है, मतलब आई होप कि समझ गया रहेगा, तो आप चलते हैं दूसरे एग्ज़ाम्पल पे, मतलब और भी डायमेंशंस को लेके समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स ले ली जिसके 3-3 डायमेंशन है, ठीक है? तो अगर मैं अभी भी आपको बोलूँ कि आप बताइए कि कौन-सा एकदम लेफ्ट मोस्ट है और कौन-सा राइट मोस्ट है, मतलब कौन-सा एक दूसरे से सबसे फार अवे है, तो आप कैसे बताएँगे? तो खाली यही बताने के लिए आपको एन स्क्वायर लग सकता है कि आप सारे को मतलब सारे एजेस कंप्यूट कर दीजिए और फिर पता कीजिए कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। बट सारे एजेस कंप्यूट करना ही तो हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ठीक है? तो सारे एजेस कंप्यूट करना तो हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कुछ और फंडा लगाना पड़ेगा। तो अगर बेसिकली अगर मैं शांति से वो मतलब एज़ इन नॉर्मल वे में अगर किसी को पूछूँ कि यार आप बता सकते हो कि कौन-सा कौन-सा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और कौन-सा स्मॉलेस्ट है? कौन-सा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और कौन-सा स्मॉलेस्ट है? तो आप बोल सकते हो कि यार एक फंडा करते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं हम सारे नंबर्स को प्लस कर दो, मतलब सारे डायमेंशंस को प्लस कर दो, जो सबसे बड़ा डायमेंशन आएगा, वो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा आएगा, वो सबसे छोटा है। तो ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, बट इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ़ एक केस पे करेक्ट है तुम्हारा आंसर। मतलब मतलब अगर आप सब सम करो, है ना? सारे को सम करो और वो सब बड़ा है और इसके सारे को सम किया और ये सबसे छोटा है, तो वो कुछ हद तक करेक्ट है, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली करेक्ट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि जिसका सम ज़्यादा है, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा ही हो और जिसके सम कम है उससे। तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि 5-4 है, तो 5-4 का सम करेंगे तो 9 आएगा और 2-3 है, तो 2-3 का सम करेंगे तो 5 आएगा और 7 है, 0 है, तो 7 का 0 का सम करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? देखिए 2 और 5 का 3 होएगा और 3 और 4 का 1, तो टोटल 4 हो गया, ठीक है? और इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं देखने जाऊँ, 4 और 7 का 3 हो गया और 5 और 0 का 5 हो गया, तो टोटल 8 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट वाला ये है, फिर सबसे कम वेट वाला ये है। लेकिन कनेक्शंस कौन से हैं, कनेक्शन डिस्टेंस कौन-सा ज़्यादा है? वो डिस्टेंस तो 7 के साथ ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं कि ये एग्ज़ैक्टली करेक्ट होगा, ठीक है? तो इसको करेक्ट करने के लिए एक फंडा लगाएँगे हम। ये तो हम मानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारे को जो सम करेंगे, जो वैल्यू आई वही ग्रेटर हो और वही स्मॉल हो, लेकिन वन पॉसिबल वे हो सकता है। तो साथ ही साथ एक हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कॉम्बिनेशंस मतलब कैसे? जैसे मैं अभी 1 और 2 को प्लस करूँ और 3 को माइनस कर दूँ। फिर 2 और 3 को प्लस करूँ और 1 को माइनस कर दूँ। तो ये मेरे बहुत सारे ऐसे ही कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, किसी 2 को प्लस करो या 1 को प्लस करो या 1 को माइनस करो, ऐसा करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं हमको।
ठीक है? तो हम बाइनरी नंबर एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि अब हमारे पास 3 डायमेंशनल नंबर है ना यहाँ पे, तो 3 डायमेंशन के मेरे पूरे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाते हैं, वो मैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सारे 0 रख सकते हैं या सा एक को 1 रख सकते हैं। आप अभी यहाँ पे मान लीजिए कि 0 इज़ इक्वल्स टू प्लस और व 1 इज़ इक्वल्स टू माइनस, ठीक है? तो 0 मतलब प्लस बोला है और 1 मतलब माइनस बोला है मैंने, ठीक है? तो देखिए आप या तो आप तीनों को प्लस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उनमें से बड़ा या छोटा होगा। या तो फिर आगे के 2 को प्लस कीजिए और 1 को माइनस कीजिए और उस कॉम्बिनेशंस में चेक करिए। या तो फिर आप बीच वाला माइनस कीजिए और आजू-बाजू का प्लस कीजिए, फिर चेक कीजिए। या तो फिर इन दोनों को माइनस कीजिए और इसको प्लस कीजिए। या तो फिर इसको माइनस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए। आप इसको माइनस कीजिए, बीच को प्लस कीजिए। फिर इन दोनों को माइनस कीजिए, लास्ट वाले को प्लस कीजिए या फिर सबको माइनस कर दीजिए। लेकिन इसमें भी एक केसेस हैं, जो कॉम्बिनेशंस हमको छोड़ने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सबको प्लस करने वाला जो है ना और ये जो सबको माइनस करने वाला है ना, ये दोनों आपस में इक्वेट कर देंगे, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक-दूसरे का मतलब तो एक ही निकलता है, आप ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप इसको ना लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो मैं अगर अभी तो फ़िलहाल आप ये कंसिडर करके चलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमको और फिर उसके बाद हमको जो आउटपुट आएगा उसमें से बड़ा लेना है और उसमें से ही छोटा लेना है। जो सबसे बड़ा रहेगा वो लेना है, सबसे छोटा और जैसा मैंने पहले कनेक्शन आपको बताया है, वैसे कनेक्शंस मुझे बनाने हैं और मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो मुझे प्रिम्स में डाल के या क्रुस्कल में डाल के आउटपुट निकाल के देना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो आप जैसे देख सकते हैं कि इन तीनों का सम अभी 6 है और फिर इन तीनों का सम 21 है और इन तीनों का सम 17 है और इन तीनों का सम 13 है, ठीक है? तो अभी आप कनेक्शन कैसे बनाएँगे? कनेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा जो है वो ये है। ठीक है? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है, तो आप ये बड़े वाले को सबसे कनेक्ट करेंगे। 1 ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा और साथ ही साथ ये इससे भी कनेक्ट होगा। और साथ ही साथ ये छोटे वाले को भी सबसे कनेक्ट करेंगे, छोटे वाले को इससे कनेक्ट करेंगे, छोटे वाले को इससे कनेक्ट करेंगे, छोटे वाले को इससे कनेक्ट करेंगे। आपको चाहिए तो इसको खुद को भी कनेक्ट कर दीजिए मतलब कोड हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 21 को भी 21 से कीजिए क्योंकि प्रिम्स या क्रुस्कल जो भी हम लगाएँगे आगे चल के वो ये सेल्फ लूप और वो जो जितने भी ये होंगे, मतलब साइकिल फ़ॉर्म करने वाले ग्राफ होंगे, वो सब तो वो निकाल ही देगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहले एजेस, तो इतने सारे एजेस तो हम पहले राउंड में ऐड करेंगे। ऐसा ही हमको कितना राउंड जाना है, ये ऐसा ही हमको 7 राउंड जाना है अगर 3 है तो, इतने राउंड जाने हैं, ठीक है? तो इतने कॉम्बिनेशंस हमको सारे कॉम्बिनेशन चेक करते हुए जाना है। तो अगला कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड कॉम्बिनेशंस में क्या होगा कि आप ये 2 को प्लस कीजिए और ये थर्ड को माइनस कीजिए, तो 2 + 1 3 और 3 - 3 0 तो 0 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे 2 को प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, फिर यहाँ पे इसको 2 को प्लस कीजिए, तो इसको माइनस कीजिए और फिर ये दोनों को प्लस कीजिए और इसको माइनस कीजिए। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा कि 0, 9, 13 और 3 ठीक है? तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें ये है और सबसे छोटा ये है। तो इस बार ये बड़ा और ये छोटा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो 0 है, इसको सारे से कनेक्ट करेंगे। अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद इस ये जो 13 है, उसको भी इससे कनेक्ट करेंगे, उसको इससे कनेक्ट करेंगे, उसको भी इससे कनेक्ट करेंगे और इसको भी इससे कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे से कनेक्ट हो गया। तो ये इतने जो एजेस हमारे ऐड होते जा रहे हैं, ऐसे ही हम ये सारे कॉम्बिनेशंस में चेक करेंगे कि कौन मैक्स आया और कौन स्मॉल आया, ये सारे कॉम्बिनेशंस में, ठीक है? तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में चेक करने के बाद जो हमारा ये जो फाइनली हमारा जो ग्राफ बनेगा, उसके ऊपर हम प्रिम्स लगाएँगे और प्रिम्स एल्गोरिदम लगाने के बाद हम आउटपुट निकाल के दे देंगे एमएसटी की वेट, ठीक है? तो इतना तो मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया हुआ है सब कुछ, तो मैं ये पूरा कंप्यूट करने नहीं वाला हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद मैं एक बार थोड़ा आपको प्रिम्स की बेसिक बता देता हूँ, तो प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे चलती है कि हम 2 सेट बनाते हैं। पहला सेट तो ये होता है कि हमने कितने नोड को कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा सेट ये होता है कि कितने नोड्स रह गए हैं। तो प्रिम्स में हम सारे एजेस देखते हैं, जैसे 1 से लेके 3 तक की एजेस
1 से 4 की, फिर 1 से 5 की और 1 से 6 की एजेस। तो ये 1 से लेके ये सारे की एजेस देखते हैं और फिर ये 2 से लेके भी ये सारे की एजेस देखते हैं। फिर ये सारे एजेस में से कौन सी एजेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है हमको, वो प्रॉफिट वाले एज को लेके कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है? तो यही यही हमने कोड में भी किया हुआ है। तो बेसिकली मैंने बस आपको रिव्यू दे दिया है। तो चलते हैं कोड की तरफ, लेकिन कोड में जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको समझा देना चाहता हूँ, जो कि सेटर ने क्वेश्चन में नहीं किया हुआ था, जो मैंने एक आइडिया लगाया था, तो क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो बहुत ही कम हो गई थी। जैसे कि आप ये कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं ना, ये पूरे कॉम्बिनेशंस, इनमें से आपको पूरे कॉम्बिनेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आप अगर थोड़ा अच्छे से सोचेंगे आप और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो थर्ड नंबर है ना, अगर ये वेटेज बढ़ा रहा है ना? तो अगर इन 2 को मैं लूँ फिर उसके बाद इस 2 को लूँ तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इस 2 में वो अकेला ही भारी है, तो इन 2 में भी वो भारी होएगा और इन दोनों में यही भारी होगा। ठीक है? तो इस वे में मैं सोचूँगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप पूरे कॉम्बिनेशंस ना चेक करते हुए आप बस आधे भी कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो तो इसको यहाँ से लेके आप यहाँ तक के लूप चलाइए। मतलब जैसे कि आप यहाँ 3 के पूरे कॉम्बिनेशन चाहिए तो 2 टू द पावर ऑफ d चाहिए ना, d डायमेंशन। जैसे 3 डायमेंशन है, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 जाएँगे तो अपन को मिलेगा 8। तो ये 8 तक के सारे नंबर्स की बाइनरी फॉर्मेट है। जैसे 0 का ये बाइनरी नंबर, 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये, 6 का ये और ये 7 का। ठीक है? तो ऐसे ही सारे नंबर्स के बाइनरी फॉर्मेट है ये हमारे। तो 2 टू द पावर ऑफ d तक का हमको जाना है लूप और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से हम कुछ आ जाएँगे कि 4 पे। तो ये 4 बनता है हमारा आधा कॉम्बिनेशन और यहाँ तक का अगर हमने लूप चला दिया, तो इतने अगर हमने कॉम्बिनेशंस में कौन मैक्स है, कौन स्मॉल है, ये चेक कर लिया है, तो हमको नीचे के इतने कॉम्बिनेशंस में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं अगर आगे भी चल के आपको करके दिखाऊँगा, जो सेटर के सॉल्यूशन में मैंने चेंजेस किए थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ कम हो गई थी, तो दिखाएँगे आपको। तो चलते हैं कोड की तरफ और कोड समझाते। तो गाइस हम आ गए हैं सेटर के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक-एक करके समझाता हूँ कि कोड में क्या किया गया है। तो फिर यहाँ पे आ गए हम मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये n और d लिया हुआ है, इनपुट सिन ले लिया हुआ है। फिर उसके बाद एक 2D वेक्टर बनाई है इसने। फिर इस 2D वेक्टर के अंदर वेक्टर है और जो कि int टाइप का है। तो इसके अंदर हम लोग नोड्स के डायमेंशंस रखेंगे। तो हर वेक्टर, ये पहले वाले वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है, वो डिनोट करता है कि कितने n है और उसके अंदर इंटीजर डिनोट करता है कि कितने सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ऑफ डी डिफाइन किया गया है। ठीक है? तो फिर फॉर लूप लगाई है इसने डबल, पहली i की और फिर j की। तो j को लेस देन d रखा हुआ है। तो सी इनमें x ऑफ i कॉमा j ले लिया हुआ है। मतलब ये जो डायमेंशंस हैं वो सारे पॉइंट्स i पॉइंट्स है और j डायमेंशंस है। तो उतने सारे एक 2D वेक्टर में रख लिया हुआ है इसने। फिर इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया है कि हमने एक वेक्टर बनाया है, जो कि जिसके अंदर पेयर ऑफ पेयर्स हैं। पहला पेयर जो है उसके टाइप्स कुछ ऐसे हैं कि पहली वैल्यू इंटीजर रहेगी और दूसरी वैल्यू पेयर रहेगी, और जो दूसरा पेयर है उसकी दोनों वैल्यू इंटीजर रहेगी। ठीक है? तो इसमें ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे वो एजेस रखने वाले हैं। तो क्योंकि ई नाम का बनाया, तो पहला जो है वो वहाँ पे सम रखेंगे कि कितना वेट होती है, और ये दूसरा पेयर है जो आई यू कॉमा वी रखेंगे। ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाई हुई है ऑटो एजेस। तो ये एज में जो क्या किया है, यू और वी पास किया हुआ है और सम कैलकुलेट करेंगे आई से लेके पूरे सारे डायमेंशन का यू ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ वी ऑफ आई। ठीक है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है उसकी और सम करते गए हैं। तो सारे सम करने के बाद हम इसमें ई वाले में पुश कर दिया हमने, जो ई यहाँ पे हमने बनाया था वेक्टर में, पेयर ऑफ पेयर्स के वेक्टर में, तो पुश कर दिया। ठीक है? तो पहली वैल्यू हम सम डालेंगे, सम मतलब वेट, और यू और वी और मतलब कनेक्शंस बिटवीन एजेस। ठीक है? तो फिर उसके बाद हम यहाँ से फॉर लूप चलाई है मास्क नाम की। अब ये मास्क वैल्यू क्या है, जैसे कि मैंने आपको बाइनरी डिजिट्स वहाँ पे लिख के दिखाए थे, वैसे ही डिजिट्स हैं।
तो 1 को शिफ्ट करेंगे d टाइम्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 अगर 1 टाइम शिफ्ट होगा तो 2 होगा, और फिर 2 टाइम शिफ्ट होगा तो 8 होगा, तो वैसे ही चले जाएँगे, 2 के पावर में ही होते जाएगा, ठीक है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उतने सारे कॉम्बिनेशंस हमको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए लिया हुआ है हमने मास्क वैल्यू, और हर बार स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा 3 के केस में, और 0 से स्टार्ट होगा 31 तक जाएगा 4 के केस में, ठीक है? तो फिर 1 तक जाएगा 1 के केस में, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर कैसा है कि सबसे पहले हमने पेयर ऑफ इंटीजर ले लिया हुआ है, जिसको हमने ई बोला है फिलहाल के लिए, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया है कि फॉर लूप लगाई है एन तक की, मतलब सारे वैल्यूज के साथ करेंगे कुछ। फिर उसके बाद सम एक ले लिया हुआ है, जैसा कि मैंने बोला था कि सारे अ, हर हर पेयर्स मतलब हर एन के हर नोड के सारे डायमेंशंस को हमको सम करना है, बेस्ड ऑन पहले सारे को सम करना है, फिर एक को छोड़ेंगे और बाकी को सम करेंगे, वैसा वाला चीज़, ठीक है? तो उसको हमने बिटमास से किया हुआ है। बिटमास मतलब कैसा कि जैसे 1 रहेगा ना, तो उसमें 1 प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। तो इसको हमने कैसे किया है कि जे से लेके डी तक के डायमेंशंस के हमने फॉर लूप लगा दिए। फिर उसके बाद इफ मास्क शिफ्टेड बाय जे, जैसे कि आप समझिए कि मास्क अगर 1 है, तो वो 0 टाइम शिफ्ट होगा, तो वो 0 टाइम शिफ्ट होगा तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 एंड 1 इज़ 1, तो 1 रहेगा तो माइनस करेंगे, 0 रहेगा तो प्लस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 0 रहेगा तो सम में से 1 रहेगा तो सम में से माइनस करेंगे, और 0 रहेगा तो सम में प्लस करेंगे। आप इसका अगर उल्टा भी कर देते हैं ना, तो कोई रॉन्ग नहीं है, वो भी आंसर राइट ही देगा, क्योंकि बस हमको तो ये जानने से मतलब है कि कौन-सा सबसे एक दूसरे से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो आप प्लस करके ढूँढिए, इसको यहाँ पे प्लस कीजिए या यहाँ पे प्लस कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये अगर आपको फंडा नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आपकी बिटवाइज़ पे पकड़ थोड़ी कमज़ोर है। अगर आप ऑल सबसेट वाला प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ जाएगा कि ये कैसे है। हमने ऑल पॉसिबल सबसेट बिटवाइज़ से निकाला हुआ है, ठीक है? तो ये आपको निकालना आना चाहिए, इसकी प्रीरिक्विज़िट ही है वो भी, ठीक है? फिर यहाँ पे आप ई डॉट पुशबैक करेंगे, सम और आई पुश करेंगे। मतलब उसकी जो करंट सम है वो, और आई मतलब वो कौन-सा नोड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर के लिए मैंने यहाँ पे लूप चलाई हुई है, तो ये इसके अंदर ही है, तो ये सारे के लिए चलेगा। तो सम डालेंगे और आई डालेंगे उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, हमने जब एक बार ये सारे के लिए कर लिया, जैसे कि ये फॉर लूप ये पूरी चल गई यहाँ से यहाँ तक की, मतलब सारे के लिए हमने एक बार निकाल ली कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, ई में स्टोर किया था, ठीक है? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमने एक ई बनाई हुई थी, यहाँ पे एक हमने एक ई बनाई हुई थी, फिर ये ई को स्टोर किया था हमने ई में, फिर यहाँ पे से हम ई से मिन एलिमेंट निकालेंगे। और सेकंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखिए आप मिन एलिमेंट ई डॉट बिगिन ई डॉट एंड फर्स्ट वैल्यू से सम के से ही निकालेंगे, लेकिन लेंगे कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट इसका ये लेंगे 1, आई लेंगे आई। तो एस ले लेंगे, एस में हमने लिया कि स्मॉलेस्ट, और टी मतलब टॉलेस्ट, जो एकदम नज़दीक है, जो एकदम दूरी पे है, ये दोनों ले लिया। और फिर हमने फॉर लूप चलाई है साथ ही साथ सारे वैल्यूज़ के लिए, और हमने एजेस ऐड किए हुए हैं एस कॉमा एक्स और टी कॉमा एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स 0 से लेके एन तक के सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को एस से कनेक्ट करेंगे और सारे नंबर्स को टी से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एजेस, जैसे कि मैंने बोला था, जो सबसे दूरी है उन उसको लो और सारे से कनेक्ट कर दो। ऐसा हम कब तक करेंगे, जितना हमारे पास बिट मास्क है, मतलब 2 रेज़ टू पावर ऑफ डी। तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ डी तक करेंगे हम, ऐसा करते चले जाएँगे, तो हमारा हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बार हमारा ग्राफ बन गया, तो हम एजेस को बेस्ड ऑन रिवर्स सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे को मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए, तो एजेस को हम रिवर्स सॉर्ट कर लेंगे दोनों को। ठीक है, हमने एजेस को रिवर्स सॉर्ट कर लिया, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ एन किया है, और डीएसयू ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि हाउ टू फाइंड साइकिल इन अ ग्राफ, तो वो वाले मेथड के वजह से हमने यहाँ पे एकदम क्रुस्कल जैसा यूज़ किया हुआ है। तो एक डीएसयू लिया हुआ है आई, और उसको आई से ही अभी इनिशियलाइज़ कर दी हुई है। ये पैरेंट फाइंड आउट करने का फंडा है, जो आपको साइकिल इन अ ग्राफ ढूँढने की मदद करता है।
तो फिर हमने एक आंसर ले ली हुई है, ये जो आंसर हमको फाइनली प्रिंट करना है, जो हमारा ग्राफ बन के रेडी होने वाला है उसका, ठीक है? तो फॉर ऑटो सी इन एजेस, तो हम एजेस में अब एजेस को जब एक बार हमने सॉर्ट कर लिया है, तो सबसे बड़ी एजेस सबसे पहला एजेस होगा, ठीक है? तो सी डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट, तो अब ये जो एजेस जो हमने सॉर्ट की हुई है ना, ये एजेस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सा एजेस है। तो ये आपको अगर याद नहीं होगा तो ये वाला एजेस है ऊपर, जिसमें हमने एक पेरेंट पहले सम रखा था, मतलब ये सम रखा है और u इंटू वी कनेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप आने के बाद वापस दिखा देता हूँ आपको। तो हमने फर्स्ट निकाला, फर्स्ट वैल्यू u निकाला और v निकाला, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, गेट u इज नॉट इक्वल्स टू गेट v। गेट u मतलब क्या है कि ये एक सेट का है और ये दूसरे सेट का है। अगर दोनों आपस में अलग अलग सेट के हैं तो ही उनको यूनियन करना है, नहीं तो उनको यूनियन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये अगर आपने नॉर्मल प्रिम्स किया हुआ है तो आपको समझ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यूनियन करेंगे हम उन दोनों को, और यूनियन का फंक्शन प्रिम्स वाला ही रखा है एकदम नॉर्मल सा। फिर उसके बाद ये जो आंसर है उसको सी डॉट फर्स्ट को प्लस करते चले जाएंगे। फर्स्ट में हमने सम रखा था, ठीक है? ये सी मतलब एजेस के फर्स्ट में हमने सम रखा था, तो एजेस के सबको प्लस करते जाएंगे और एजेस को एज इन आउटपुट दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर खत्म। तो अभी मैं एक आपको और ट्रिक बताता हूँ जो आप करके ट्राई कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे जो डी है ना, टू रेज टू पावर ऑफ डी, आप इसको डिवाइड बाय हाफ कीजिए। मतलब आप इसको इस फॉर लूप को आधा ही चलाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको अच्छे से बताऊं तो आप डिवाइड बाय टू करिए, आप आधा ही फॉर लूप चलाइए, फिर भी आप रन करेंगे तो देखेंगे कि आपको पूरे पॉइंट्स दे रहे हैं वो। क्यों पूरे पॉइंट्स दे रहे हैं? क्योंकि क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर के चाहे उतने चेक करिए चाहे नीचे के चेक करिए, आपको आंसर तो राइट ही मिलने वाला है, क्योंकि सारे केसेस एक्चुअली वहीं पे हो जाते हैं। और आप साथ ही साथ आप यार कमेंट करके बताइए कि कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी हुई। और अगर आपको प्रिम्स और अच्छे से सीखना है तो गाइज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रिम्स के ऊपर वीडियो लाने ही वाले हैं। तो गाइज साथ ही साथ हम इंटरव्यू प्लेलिस्ट पूरी बना रहे हैं, तो अगर यार आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.